ये एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। पेज नंबर 16 में जो फिगर इट आउट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले क्लास में कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दिया हुआ है कि इन फिगर 2.6 जो कि यहाँ पे दे रखा है, नेम 5 पॉइंट्स। इसमें आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं। अगला है एक लाइन बताना है, उसका 4 रेज बताना है और 5 लाइन सेगमेंट बताना है। तो इस फिगर में 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पॉइंट डी, उसके बाद पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी और पॉइंट बी। डी ई ओ सी बी, ये 5 पॉइंट है। अगला पूछ रहा है एक लाइन। तो एक लाइन कौन सा होगा? लाइन क्या होता है? जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट नहीं होते हैं। तो इधर भी ये इनफाइनाइट जा रहा है और इस साइड भी ये इनफाइनाइट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि डी बी जो है ये क्या है? एक लाइन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 4 रेज। आपको इसमें से 4 रेज बताने हैं। तो रेज क्या होता है? एक तरफ तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दूसरी तरफ ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो रेज कौन कौन सा होगा? ओ बी, फिर ओ सी, फिर ओ डी और ई डी। ठीक है। अगला पूछ रहा है 5 लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं। तो लाइन सेगमेंट कौन कौन सा होगा? ई ओ, डी ओ, बी ओ, डी ई और सी ओ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हियर इज अ रे ओ ए। यहाँ पर ओ ए एक रे दिया हुआ है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट है और इस तरफ ये एंडलेसली जा रहा है। इट स्टार्ट्स एट ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए, और ए पॉइंट के थ्रू ये पास हो रहा है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी, पॉइंट बी के थ्रू भी ये पास हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी। ओ ए एक रे है, क्या इसको हम ओ बी भी बोल सकते हैं? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यस, द रे कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज ओ बी बिकॉज इट passes through point B as well। पॉइंट ए से तो पास हो ही रहा है और पॉइंट बी से भी पास हो रहा है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ ही है, तो ओ ए को हम ओ बी भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ। क्या ओ ए को ए ओ भी हम लिख सकते हैं? वाई और वाई नॉट? रे का आपको पता है एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरी तरफ ये एंडलेसली जाता है। तो ओ ए में तो ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ए ओ में ए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट तो ओ है, तो इसको हम ओ ए ही लिखेंगे, ए ओ नहीं लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है एंगल। एंगल किसे कहते हैं? जब दो रे का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वहां पर एंगल बनता है, और ये जो दो रे होता है इसको हम आर्म कहते हैं, और जहां पर ये मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो आर्म यहाँ पर क्या है? बी डी और बी, और वर्टेक्स क्या है? पॉइंट बी। एंगल का सिंबल क्या होता है? इस तरह से एंगल को लिखा जाता है, इस तरीके से। ठीक है। और जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा मिडिल में होता है। अगर इसका नाम लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? डी बी ई या फिर ई बी डी। वर्टेक्स हमेशा मिडिल लेटर होता है। और एंगल को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं? वर्टेक्स के पास एक छोटा सा कर्व डाल देते हैं, यही एंगल होता है। अब जानते हैं एंगल के साइज के बारे में। तो दिया गया है द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। तो एंगल का साइज क्या होता है? वर्टेक्स के पास फर्स्ट रे से सेकेंड रे की तरफ कितना रोटेशन हो रहा है, कितना टर्न हो रहा है, उसी टर्न को हम क्या कहते हैं? साइज ऑफ एंगल। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। यहाँ पर दिया गया है कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। क्या ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं इसमें आप एंगल फाइंड कर सकते हैं? ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर जो पहला फिगर है इसमें बी डी सी एंगल है, एंगल बी डी सी। इसमें 2 रेज हैं, डी बी और डी सी, और इसका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स का नाम कह रहा है लिखने को, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? पॉइंट डी। ठीक है। ये दूसरे वाले फिगर में हमें खुद से क्रिएट करना होगा ऐसे और
ऐसे यहाँ पर P नाम दे रहे हैं, Q एंड R। यहाँ पर एंगल बन रहा है PQR और इसका वर्टेक्स जो है वो क्या होगा, Q। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसका नाम हम रखेंगे LMN। तो एंगल जो बन रहा है वो LMN और यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, पॉइंट M। इस फिगर में अगर हम देखें तो एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसका नाम हम रखेंगे XYZ। ठीक है, एंगल XYZ और वर्टेक्स का क्या नाम है, पॉइंट Y। पॉइंट Y पे वर्टेक्स है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म्स ST एंड SR। आपको एक एंगल ड्रॉ करना है जिसके आर्म्स है ST और SR। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है। तो दोनों में पॉइंट S जो है ये कॉमन है, इसका मतलब क्या है कि दोनों रे जो होगा वो पॉइंट S पे मिलेगा। क्या कह रहे हैं, ST एंड SR से एक एंगल बनाना है। तो जहां पे दोनों रे मिलता है वो क्या हो जाता है, वर्टेक्स। यहाँ पे कॉमन है S, इसका मतलब ये जो एंगल होगा इसके जो वर्टेक्स होंगे वो पॉइंट S और इधर T इधर R, बन गया ST SR। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। एंगल APC को एंगल P क्यों नहीं कहा जा सकता है। तो पॉइंट P पे एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल APB, दूसरा एंगल बन रहा है एंगल BPC और तीसरा एंगल APC। तो P पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बन रहा है, इसलिए एंगल APC को केवल एंगल P नहीं कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि मोर देन वन एंगल इज फॉर्म्ड ऑन पॉइंट P, सो एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। इससे आगे का जो क्वेश्चन है उसे हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।